अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कब्र के वाक़ये में से एक सच्चा वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, बयान करने वाले रावी फरमाते हैं कि एक मस्जिद में सब लोग नमाज अदा कर रहे थे। नमाज से फारिग होने के बाद इमाम साहब ने दुआ फरमाई। दुआ के बाद इमाम साहब तमाम लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर एक आदमी कुछ कहना चाहता है अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के इनकी बात सुन लीजिए। इमाम साहब के लहजे में कुछ ऐसा असर था कि लोग अपनी जगह से नहीं उठे। उस शख्स में कोई ख़ास ऐसी बात तो नहीं थी, आम सा हुलिया था। उस शख्स को देखकर चंद लोग ने आपस में बात शुरू कर दी। ना जाने क्या अहम बात करने वाला है ये। जब उस शख्स ने अपनी बात करना शुरू की तो लोग चुप हो गए। पूरा मजमा खामोश हो गया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा लहजा था कि जब वो बोलता तो हवा भी थमी थमी सी महसूस होती। कुछ देर सबको एहसास हो गया कि ना तो वो एक आम इंसान था और ना ही वो मामूली इंसान था। वो कहने लगा कि साथियों, मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी या फिर किस्सा नहीं है, बल्कि मुझ पर बीतने वाला सच्चा वाक़या है। 10 साल हो गए हैं मैं इस वाक़ये को जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ दोहराते रहता हूँ। शायद ये बात किसी के दिल में उतर जाए। वो आदमी कहता है कि मैं एक गांव का रहने वाला हूँ और ये वाक़या उसी गांव के जंगल में मेरे साथ पेश आया। मैं गांव वालों की भेड़ बकरियां चराता था, यानी कि मैं एक चरवाहा था। एक दिन मैं जानवरों को लेकर जंगल में चला गया। वो बहुत घना जंगल था जहाँ पर बहुत सारे दरख्त थे और मेरे जानवरों के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा घास थी, इसीलिए मैं उसी जंगल में जाता रहता था। एक मर्तबा एक दरख्त के नीचे चादर बिछाकर मैं लेट गया और भेड़ बकरियों की निगरानी करने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हवा में एक हाथी की आवाज़ गूंजी और बकरियां डर कर इधर उधर भागने लगी। मैं हाथी की चीख सुनकर जल्दी से खड़ा हो गया कि इस इलाके में हाथी कैसे आ गया। फिर आवाज से ऐसा लगा था कि वो हाथी पागल है। भेड़ बकरियां डर कर एक झाड़ी के पीछे जमा हो गई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मैं अचानक एक तरफ भागने लगा। अभी मैं कुछ दूर ही गया था कि अचानक हाथी के कदमों की आवाज़ मुझे मेरे पीछे ही आती सुनाई दी। मैं रास्ते बदल बदल कर भाग रहा था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, लेकिन मैं एक पागल हाथी की रफ्तार का मुकाबला कैसे कर सकता था। भागते भागते अचानक से मेरे सामने एक गुंबद आ गई, जैसे कि वो जमीन से उगाई गई हो। गुंबद में दाखिल होने के लिए एक छोटी सी खिड़की थी और अंदर से वो गुंबद एक छोटा सा कमरा था। मैं जल्दी से उसके अंदर घुस गया। उसके बीच में एक पक्की कब्र बनी हुई थी। इस कमरे के बीच में छत पर एक लोहे की जंजीर लटक रही थी। अंदर बहुत ही कम जगह थी। मैं मुश्किल से एक तरफ खिसक कर खड़ा हो सकता था और कब्र पर खड़ा रहना मुझे गवारा नहीं था। हाथी भी कुछ देर में मेरे पास पहुंच गया। वो गुंबद की इमारत बहुत मजबूत पत्थर की बनी हुई थी, वरना हाथी एक ही बार में उसे तोड़ डालता। जब वो हाथी उसके अंदर दाखिल ना हो सका तो अपनी सूंड से मुझे मारने की कोशिश करने लगा। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि वो पागल हाथी मेरी जान लेकर ही रहेगा। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी, मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता। अगले ही लम्हे एक अजीब बात पेश आई और मुझे अपनी मौत पर यकीन हो गया। कब्र के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई तकलीफ से गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा हो। मैंने अज़ाबे कब्र के कई वाक़यात सुन रखे थे, लेकिन अपने कानों से ऐसी चीख पहली बार सुन रहा था। इससे पहले कि मेरे होश उड़ जाते, मैंने एकदम से कब्र को देखा। कब्र के एक तरफ एक गड्ढा बना हुआ था। उस सुराख से बहुत अजीब सा बहुत बड़ा काला बिच्छू बाहर निकला और दीवार से होकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो बिच्छू कब्र से निकला, उस कब्र में मौजूद इंसान की चीखने की आवाज़ रुक गई। कोई दूसरा इंसान उस वक्त मेरी कैफियत का अंदाजा नहीं लगा सकता कि मेरी उस वक्त क्या हालत थी। एक तरफ पागल हाथी और दूसरी तरफ कब्र का बिच्छू और कब्र के नीचे से मुर्दे के चीखने की आवाज़। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तब मैं छत से लटकी हुई जंजीर पकड़कर हवा में झूलने लगा। अब मैं हाथी की सूंड और बिच्छू दोनों से बच सकता था। हाथी की सूंड अब भी कब्र के अंदर थी। हाथी ने जैसे ही अपनी सूंड घुमाई तो उसकी सूंड बिच्छू से टकरा गई। पता नहीं बिच्छू का क्या हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे हाथी बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में हवा में चारों तरफ हाथी की आवाज आती रही। फिर एक मौत का सन्नाटा छा गया। बिच्छू का भी कोई नामो निशान नहीं था। शायद वो हाथी का सूंड लगने की वजह से कब्र में वापस चला गया और हाथी वहीं पर अपनी जान गंवा बैठा। जब मुझे यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है तो मैं जंजीर छोड़कर नीचे उतरा। जैसे ही मैंने खिड़की के रास्ते से बाहर आना चाहा तो मेरे सामने हाथी की लाश पड़ी थी और मुझे उसके ऊपर से ही गुजरना था। अब तक मेरे साथ जो भी हुआ उसे देखकर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं हाथी के ऊपर पैर भी रख सकूं, लेकिन ना चाहते हुए भी मैंने हिम्मत की और उस पर पांव रखा और आगे जाने के लिए दबाव डाला। जैसे ही मैंने दबाव डाला तो मेरा पांव उसके जिस्म में उतर गया, यानी मेरा पांव ऐसे उसके जिस्म में उतरा कि जैसे कोई वो मोम का बना हुआ हो। मैंने अपना पांव जल्दी से बाहर निकाला, लेकिन उस एक लम्हे में मुझ पर जो कुछ भी बीती वो जिंदगी भर के लिए मुझे नमूनाए इबरत बना गई। मैं आज भी मेरी टांग पर नजर डालता हूँ तो वो सारा मंजर यूं मेरी आंखों के सामने नजर आता है जैसे कल की ही बात हो। इतना कहकर उस बयान करने वाले ने अपनी सीधी टांग से कपड़ा उतारा और देखने वालों ने अपनी आंखें बंद कर ली। घुटने से टखने तक, यानी वो हिस्सा जहां पर गोश्त होता है, वहां पर गोश्त का नामो निशान नहीं था। हड्डी के नाम पर उसकी टूटी फूटी टांग सबके सामने थी। पांव का बाकी हिस्सा शायद मोजे के अंदर ढका हुआ था। कब्र के बिच्छू का इतना असर था कि हाथी के सिर्फ छू जाने पर न सिर्फ हाथी के वजूद को पानी पानी कर गया, बल्कि उस चरवाहे की टांग को भी दूसरों के लिए इबरत बनाकर चला गया। वो साहब कहने लगे कि मैं आज तक इस्तग़फ़ार पढ़ता रहा हूँ। मेरे उस वाक़ये की खबर हमारे गांव के बहुत बड़े एक बुजुर्ग तक पहुँची। उनकी उम्र तकरीबन 100 साल की है। वो मेरे पास आए और कहने लगे, क्या हुआ बेटा, कहाँ गए थे? तो मैंने उनको पूरी दास्तां बताई। पूरा वाक़या सुनने के बाद उन्होंने कहा, तुम जानते हो वो शख्स कौन था? वो कब्र किसकी थी? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा वो इस इलाके का बहुत बड़ा अमीर तरीन आदमी था। उसके पास इतनी दौलत थी कि शायद ही किसी और के पास हो। ये तकरीबन 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है। वो शख्स इस पूरे गांव का ज़मींदार हुआ करता था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जालिम था, अय्याश था। उसको ना सिर्फ अपनी दौलत पर घमंड था, बल्कि वो औरतों की इज्जत भी लूटा करता था। और वो आदमी जब मरा तो आज तुम देख ही रहे हो, 150 साल का अरसा हो गया है और ना जाने कब तक उस पर ये अजाब होता रहेगा। वो बयान करने वाला आदमी कहता है कि मैंने उनके सामने सच्ची तौबा की, क्योंकि मैं भी बहुत गुनहगार इंसान था। उसके बाद से लेकर आज तक मैं बस मस्जिदों में जाता हूँ और लोगों के सामने ये वाक़या बयान करता हूँ ताकि लोग इबरत हासिल करें। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।